फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के बारे में बता रहे थे। तो जो हमारी एमपी की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज हम पचमढ़ी, ओमकारेश्वर और भेड़ाघाट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पचमढ़ी के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो पचमढ़ी है हमारी, वो है कि हाँ, एमपी में जो पचमढ़ी है वह होशंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, तो पचमढ़ी को जो है पर्यटकों का स्वर्ग उपनाम से जाना जाता है। तो पर्यटकों के स्वर्ग उपनाम से किसको जाना जाता है? पचमढ़ी को। ठीक है, और पचमढ़ी का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स, वह होता है 5 कुटियाँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, प्रदेश का जो है एकमात्र हिल स्टेशन है और ये है कहाँ पर है? होशंगाबाद में है और किस पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपके 3 पॉइंट बन जाएंगे कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो क्या है? पचमढ़ी है। ठीक, और जो पचमढ़ी जो है कहाँ पर है? होशंगाबाद ज़िले में है। और पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल जो है पचमढ़ी में है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वेलकम हेरिटेज गोल्फ व्यू होटल कहाँ पर है, वह कहाँ पर है फ्रेंड्स? पचमढ़ी में है। ठीक है, देखिए, कैप्टन फारसे ने प्रियदर्शनी पॉइंट स्थान से पचमढ़ी की खोज की थी। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो कैप्टन फारसे ने की थी। ठीक है, पचमढ़ी को पर्वत की रानी भी कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, प्रथम स्थान जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, तो पचमढ़ी प्रथम स्थान है। मतलब पचमढ़ी ऐसा पहला हिल स्टेशन है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, पचमढ़ी के जो दर्शनीय स्थल है फ्रेंड्स, उनको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जब एमपी के जो एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें बनते हैं। ठीक है, और बाकी हर एग्ज़ाम में अपने भारत से कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, अप्सरा विहार, धूपगढ़, जटाशंकर, पांडव गुफा, छोटा महादेव, चौरागढ़ और दर्शनीय ये आदि क्या है? दर्शनीय स्थल है। चलिए, इसलिए आप लोगों को इनको याद रखना है। चलिए देखिए, आते हैं भेड़ाघाट पर। भेड़ाघाट जो है फ्रेंड्स, वह जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर स्थित है। जबलपुर से कहाँ? 21 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और यह कहाँ है? नर्मदा नदी के जल प्रवाह के कारण अति सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, भेड़ाघाट में क्या है? सफ़ेद संगमरमर है। सफ़ेद संगमरमर के कारण नर्मदा नदी का जो जलप्रपात बना है भेड़ाघाट पर, धुआंधार कहते हैं जिसको, वह बहुत सुंदर लगता है। वह दृश्य बहुत सुंदर लगता है जलप्रपात का। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, भेड़ाघाट का जो नाम जो पड़ा है भृगु मुनि के नाम से पड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, भेड़ाघाट का जो नाम किस ऋषि के नाम से पड़ा है? भृगु मुनि के नाम से। सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भेड़ाघाट क्यों प्रसिद्ध है, तो एक तो यहाँ पर क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है और सफ़ेद संगमरमर के कारण यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहीं पर एक मूवी भी बनी हुई थी भेड़ाघाट में, आप लोगों को याद हो, क्या बोलते हैं उसको? मोहनजोदाड़ो जो मूवी बनी थी वह भी भेड़ाघाट में ही बनी थी। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया कि सफ़ेद संगमरमर होता है और भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात है, तो यह है धुआंधार जलप्रपात है। यहाँ पर बंदर कूदनी है, गौरी शंकर और 64 योगिनी का मंदिर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। मदन महल। अब यदि आपसे पूछा जाए कि मदन महल का निर्माण किसने करवाया था, तो मदन महल का निर्माण करवाया था फ्रेंड्स जो गौड़ राजा मदन शाह हैं। मदन शाह ने जबलपुर के समीप करवाया था, मदन महल किले का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ओमकारेश्वर। फ्रेंड्स देखिए, ओमकारेश्वर यदि आपसे पूछा जाए तो ओमकारेश्वर किस ज़िले में है, तो यह खंडवा ज़िले में है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन बन गए आपके। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो जो ओमकारेश्वर फ्रेंड है क्या है? यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। हाँ, नर्मदा नदी और कावेरी के संगम में ब्राह्मण शैली में बना ओमकारेश्वर मानधाता का सुंदर मंदिर है। यदि पूछा जाए फ्रेंड्स आपसे कि जो ओमकारेश्वर मानधाता का मंदिर है वह किन 2 नदियों के संगम पर बना है, तो वह बना है नर्मदा और कावेरी के संगम पर। किस शैली में बना है, तो वह किस शैली में बना है? ब्राह्मण शैली में बना है। ठीक है, और ओमकारेश्वर मानधाता का मंदिर कहाँ पर है, तो यह है खंडवा में।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र रमणीय स्थल है यहाँ पर। ठीक, अब देख लेते हैं कि ओमकारेश्वर में क्या है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक, और यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है वह है सिद्ध मंदिर है एक। ठीक है, सिद्ध मंदिर है, 24 अवतार सन मंदिर, मातृक मंदिर है, मातृक मंदिर, और आदि शंकराचार्य की गुफाएं, ममलेश्वर का मंदिर, ओमकारेश्वर का मंदिर, ये आदि क्या है दर्शनीय स्थल है यहाँ पर ओमकारेश्वर में। सो थैंक यू फ्रेंड्स माय वाचिंग चैनल। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, मेरे जो है नोट्स अच्छे लगे आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स माय वाचिंग चैनल।